जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तैयार हो आज आप जीके जीएस के 2025 में होने वाली एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आज अपन टॉप 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन हिस्ट्री, साथ ही इसमें स्टैटिक के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप चाहें तो आप वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये रही आपके ऑप्शन, आगरा में, लखनऊ में, पटना में, इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ये रहे चार ऑप्शन आपके, 22 जुलाई 1947 को, 20 अगस्त 1947 को, या 11 दिसंबर 1946 को, या 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1954 से 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है, अब्राहम लिंकन ने किया था, या ऑप्शन बी, रूजवेल्ट ने किया था, या ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग ने, या ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को वलयाकार ग्रह के नाम से जाने जाते हैं? मतलब किस ग्रह में वलयाकार होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये रहे आपके चार ऑप्शन, शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को, यूरेनियम ग्रह को, या शनि ग्रह को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शनि ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के मुहाने का क्या नाम होता है? मतलब ये जो ज्वालामुखी होती है उसका मुहाना होता है, तो उस मुहाने का नाम क्या होता है? ऑप्शन क्रोन, क्रेटर, पाइप, या बेटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदाय के बीच विविधता के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बीटा विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1786 संशोधन अधिनियम। मतलब 1786 का संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हड़ताल का अधिकार है। यानी आप अनुच्छेद 21 के तहत हड़ताल नहीं कर सकते। आपको उसके तहत अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा, और सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मतलब किसी राज्य के राज्यपाल बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी जिस राज्य में राज्यपाल शपथ ले रहा है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति या किसी अन्य पृथक्करण के लिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करना अनिवार्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत अंतर्गत आने वाले मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारतीय संविधान में उल्लेखित शब्द व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रस्तावना में भाईचारे के उद्देश्य की पूर्ति के स्वरूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किससे किया जाता है? राइट आंसर उसका प्रांतीय विधानसभाएं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की प्रारूप समिति का प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 किसके लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिज्ञासा की भावना और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास भारतीय संविधान में किस श्रेणी में आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल ने भारत की प्रारंभिक कृषि पद्धति के बारे में जानकारी दी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गारो हिल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, निम्नलिखित में से अब तक पढ़ा गया सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है?
मतलब अब तक पढ़ा गया सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मलिपि शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे लिखना नहीं जानते, मतलब हड़प्पा वासी के लोग लिखना नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा समाज में पृथ्वी को क्या स्थिति थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, माता के रूप में पूजी जाती है, मतलब हड़प्पा समाज था वो धरती को माता के रूप में पूजा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में किस वृक्ष को एक मोहर के रूप में दर्शाया गया जिसके साथ वे देवता खड़े थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पीपल। पीपल के वृक्ष को मोहर के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा समाज में सबसे संभावित शासक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी का प्रभारी कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केंद्रीय सांसद। केंद्रीय सांसद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का प्रभारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अकबर शाहजहां बने तो वह केवल किस वर्ष के थे? सही आंसर ऑप्शन थ्री, ऑप्शन सी 13, मतलब अकबर जब बादशाह बन गए थे तब वह सिर्फ 13 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित सिक्कों में से किसने अपनी पहली शहादत पाई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण सुधारक और विद्वान थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन है आर्य समाज की, मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेगुलेटरी एक्ट 1773, मतलब रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लेन वाले राजमार्ग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वर्णम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ उत्तर पश्चिम की सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक योजना तकनीक नहीं आती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्थिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता माल और सेवाओं के आदान प्रदान के संबंध में 2 से अधिक देशों के बीच किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुपक्षीय व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन वैश्वीकरण का विरोधी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यह राष्ट्रों के बीच टैरिफ बाधाओं को लागू करेगा। क्वेश्चन, WTO का पूर्ववर्ती क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF का क्या अर्थ है? मतलब IMF का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम आयात कीमतों के कारक में से क्या एक था? राइट आंसर ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास का निम्न स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त व्यापार और पूंजी संचालन के माध्यम से जोड़ने वाली धारणा को क्या कहती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट के दौरान विश्व बैंक और IMF किन शर्तों पर हमें पैसा उधार देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये सभी, मतलब व्यापार पृथ्वी में हटाना होगा, सरकार की भूमिका कम करनी होगी, निजी क्षेत्रों पर प्रतिबंध भी हटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए आउटसोर्सिंग का लाभ है?
इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी, यह सभी मतलब गरीबी का उन्मूलन करना, तकनीकी ज्ञान या आदान प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट के दौरान भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय या मौद्रिक संस्था की मांग की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दिए गए विकल्प सभी मतलब IMF, IBRD और विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भारत में टैरिफ दर क्या की गई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कम की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सा गैर खेती व्यवसाय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यह सभी मतलब पशुपालन, बागवानी और मछली पालन, यह सब गैर खेती व्यवसाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जिनेवा। आपने सारी क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपको पता ही चल गया कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। इसी लेवल की क्वेश्चन चाहिए जो 2025 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, तो आप वीडियो लाइक और बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको डेली इसी लेवल की क्वेश्चन मिलते रहे। फिर अपन मिलेंगे दोस्तों, बाय, जय हिंद।